कहानियाँ सवालों से शुरू होती है, जैसे विदेश पढ़ने गए और अब आगे क्या। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने सवाल को एक स्टार्टअप का रूप दिया है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान का एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है युवा। आज हमारे साथ मौजूद हैं तृप्ति सोढानी, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट बनकर यूके गई थी और इंटरनेशनल चेंज मेकर बनकर भारत लौटी हैं। हेलो तृप्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ईशा, थैंक यू डीडी राजस्थान की टीम को जिन्होंने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया। आपको बता दें कि तृप्ति एक एडटेक स्टार्टअप की को फाउंडर हैं, तो हम उनसे इसी पर चर्चा करेंगे। तो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जो स्टार्टअप है, टेक स्टार्टअप है, वो क्या है, आप लोग किस तरह का काम करते हैं, ताकि ऑडियंस को थोड़ा पता लग जाए कि बैकग्राउंड। फिर उसके बाद हम थोड़ा बैकग्राउंड पे बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो जो भी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं इंटरनेशनली, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड में, अक्सर वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें दिक्कत होती है कि हम जॉब्स और इंटर्नशिप्स कैसे ढूंढें। तो यही हमारा एडटेक प्लेटफॉर्म करता है। तो वंस यूर एट अ यूनिवर्सिटी हम बताते हैं, हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है जो आपको गाइड करता है कि सीवी कैसा होना चाहिए, जॉब्स क्या ढूंढें, इंटर्नशिप्स क्या ढूंढें। और ये सर्विस हम एक यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करते हैं। तो हम वो सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी को देते हैं कि आप ये अपने बच्चों को दीजिए एंड इट विल हेल्प देम प्रिपेयर कि उन्हें क्या नेक्स्ट स्टेप करना चाहिए। क्योंकि एक फॉरेन मार्केट में एम्प्लॉयर से कैसे बात करनी है, क्या सीवी होना चाहिए, ये सब बहुत ही मुश्किल चीज़ें होती हैं जो हमने खुद ने एक्सपीरियंस की थी। और हम चाहते हैं दैट आगे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो उन मुश्किलों से ना गुजरे। तो हमने ये एडटेक कंपनी स्टार्ट की और आज यूके में ऑलमोस्ट 85 to 90 यूनिवर्सिटीज़ हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। हम ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में भी स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। तो जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई करने तो जाते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि जो जॉब किस तरह से मिले उन्हें, तो वो चीज़ पता नहीं होती। तो आप लोग इसका ही सोल्यूशन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आपने बताया एडटेक स्टार्टअप के बारे में, थोड़ा सा जर्नी बताइए कि जो हमने शुरुआत में बताया था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट बनकर गई थी और इंटरनेशनल चेंज मेकर बनकर लौटी हैं। बहुत बड़ा वर्ड यूज किया आपने। तो स्टूडेंट से वुमेन एंटरप्रेन्योर तक का जो आपकी जर्नी है वो क्या रही? आई एम श्योर बहुत स्ट्रगल्स भी आए होंगे, तो थोड़ा सा शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। तो आई थिंक लाइक एनी नॉर्मल साधारण जो हमारा परिवार होता है, घर पे पूछा जाता है आगे क्या करना है। बिल्कुल, मतलब सबसे आई थिंक डॉन्टिंग क्वेश्चन है वो किसी के लिए भी। स्कूल के दौरान ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल। सो हमारे साथ भी वही हुआ। पेरेंट्स ने पूछा आगे क्या करना है, तो मैंने उन्हें कहा मुझे बाहर पढ़ने जाना है। पूरी लॉजिकल रीजनिंग दी, पूरी रिसर्च की, लोगों से बात की, काफ़ी कन्विंस किया उन्हें। मैं गई भी, यूके पढ़ने गई, मैंने मास्टर्स इन फाइनेंस किया है वहाँ से। अब तब वहाँ जाके पता लगा कि जॉब ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि इंडिया में हमारे पास प्लेसमेंट सेल होता है, कंपनीज यूनिवर्सिटी में बिल्कुल कंपनीज कैंपस पे आती हैं, इंटरव्यू करती हैं। हमें लगा वहाँ पे भी यही होता है, बट वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। राइट। तो वहाँ पे बहुत ही इंडिपेंडेंट स्टडी का माहौल है। तो आपको सब कुछ खुद से करना है, जॉब भी खुद से ढूंढना है, प्रिपेयर भी खुद से करना है, इवन इंटर्नशिप भी, सब छोटी चीजें। हाँ, वहाँ पे करियर्स टीम है जो आपकी हेल्प करेगी सीवी बनाने में, आपको प्रिपेयर करने में, बट आपको जॉब दिलाने में नहीं, बस प्रिपेयर करने में। तो ये बहुत ही गैप था। मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने मॉर्निंग 8 AM टू नाइट 8 PM एप्लीकेशंस करी हैं जॉब्स की। ओह माय गॉड। एंड तब पता लगा कि प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स उन एम्प्लॉयर्स को ही नहीं रीच आउट कर पा रहे हैं जो उन्हें वीज़ा देंगे। तो वो एक गैप था। आप किसी भी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते वहाँ जाके, आपको वर्क वीज़ा की ज़रूरत है। अब वो कैसे मिलेगा, वो एक अलग ही स्ट्रगल थी। तब हमें लगा कि एक अच्छा गैप है और हमने अपनी यूनिवर्सिटी से पूछना चालू किया कि ऐसी कोई प्लेटफॉर्म होगा जॉब सर्च के लिए, जैसे naukri.com है या जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वैसे कुछ होंगे जहाँ हम अप्लाई कर सकें। वी वर वेरी सरप्राइज। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे आपको सिर्फ वो कंपनीज मिले जो वीज़ा देंगी। एंड आई थिंक वो एक बोलते हैं एक लाइट बल्ब मोमेंट जिसे बोलते हैं। तब हमें लगा कि ये एक बहुत अच्छा गैप है। एंड कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, आई थिंक हमेशा मुझे लगता था कि कुछ खुद से करना है। मैंने एक इंटर्नशिप मोमेंट कह सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। मैं एक इंटर्नशिप करी थी जो कि मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी वहाँ पे लंदन में ही। वो एक फैशन स्टार्टअप थी, उनके साथ 8 लोगों की टीम थी। आई वाज देयर फाइनेंस इंटर्न। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे। मैंने देखा कि कैसे वो काम करते हैं। उन्हें मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय रखना था। दे ऑफर्ड मी अ जॉब। तो मैंने पूरा उनके साथ प्रोसेस किया है कि अच्छा अगर आपको मुझे वीज़ा देना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तब पता लगा कि इतना डिफिकल्ट नहीं है किसी कंपनी को मुझे वर्क वीज़ा देना। राइट।
डिफ़िकल्ट ये है एज अ स्टूडेंट आपको वो कंपनी ढूंढना। तो हमने हमारा प्लेटफॉर्म उस मोमेंट शुरू किया, यूनिवर्सिटी को पिच किया कि हमें ऐसा कुछ करना है तो आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। जैसे सब जगह स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स होते हैं। जब आप इंटर्नशिप ही कर रही थी तब? हाँ, तब मैं इंटर्नशिप कर रही हाँ, थी। तब आपको इसका आइडिया आया? हाँ, मैं इंटर्नशिप कर रही थी, फुल टाइम जॉब ढूंढ रही थी, और इस कंपनी के लिए पूरे आइडिएशन और रिसर्च वगैरह वो सब चल रहा था। तो काफ़ी फुल ऑन था वो टाइम। हमने अपनी यूनिवर्सिटी को बोला कि हमें ऐसा कुछ करना है, इट विल वर्क, सो व्हाट कैन यू डू। तो उन्होंने हमें, हम तब स्टूडेंट वीज़ा पे थे, मैं और मेरा को फाउंडर ध्रुव कृष्णराज, ही इज फ्रॉम बॉम्बे। उन्होंने हमें एक एंटरप्रेन्योर वीज़ा दिया। तो तब एक ये भी नई चीज़ थी कि यूनिवर्सिटी ही आपको एक एंटरप्रेन्योर वीज़ा दे सकती है, जिससे आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं और आपको कोई कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ बहुत सारे स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स होते थे, हम उसमें पार्ट लिए। तो एक इनिशियल जो एक होता है फंडिंग मिली हमें 10,000 पाउंड्स की, बाकी पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, एंड बस वहाँ से शुरुआत हुई। यानी आपकी जो स्टार्टअप की शुरुआत है वो यूके से हुई है? बिल्कुल। तृप्ति, मुझे ये बताओ कि आपने बताया 7-8 साल पहले कि आपने ये जर्नी जो है वो शुरू हुई थी, तो आई एम श्योर अब तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई होंगी। जो वर्क वीज़ा है, जो किस तरह से जो रूल्स हैं वो भी काफ़ी मॉडिफाई हुए होंगे, तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं? आई थिंक सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है, जब हम यूके में पढ़ रहे थे, एक पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है, वो नहीं था। तो आपकी डिग्री के बाद आपको 4 महीने मिलते हैं टू फाइंड अ जॉब, कंप्लीटेड एजुकेशन, वो सब करने के लिए। अब वो समय 2 साल का हो गया है। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप वहाँ हैं और आपको वो 2 साल का टाइम मिलता है जॉब ढूंढने के लिए या बिना वीज़ा काम करने के लिए, इट्स अ गोल्डन पीरियड, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर जो स्टूडेंट बाहर पढ़ना चाहते हैं, बाहर काम भी करना चाहते हैं तो। हाँ, एंड आई थिंक अब जिस तरफ दुनिया जा रही है, आपको खुद के लिए अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है, राइट। आई थिंक ग्लोबली आप देखें तो जॉब ढूंढना हर जगह मुश्किल है। आज किसी को इंडिया में भी जॉब ढूंढना, इंडिया में भी आप दिक्कत होने लगी है। हाँ, बिल्कुल इजी नहीं है। आपको वो स्किल्स चाहिए, आपको वो मोटिवेशन चाहिए, तो वही चीज़ वहाँ भी है, राइट। तृप्ति, आपने स्किल्स की बात करी, तो ये मैं बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है हमारी गवर्नमेंट के लिए भी एंड जो यूथ है उनके लिए भी। तो स्किल्स ऐसी कौन सी हैं जो हम जो फॉरेन में अगर हम काम करना चाह रहे हैं, तो कौन सी स्किल्स ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा? आई थिंक एक चीज़ जो बाहर बहुत होती है, विच इज़, लेट्स से आज मैंने फाइनेंस में डिग्री की है, मैं ज़रूरी नहीं है फाइनेंस सेक्टर में ही काम करूं, राइट। ये हमारे को बहुत एक इंडियन मेंटालिटी उसमें बहुत इनग्रेन्ड है कि आपकी डिग्री जिसमें आपको उसी में काम करना है। ये मुझे वहाँ जाके पता लगा। किसी ने लैंग्वेज पढ़ी है, वो इन्वेस्टमेंट बैंक में भी काम कर रहा है, किसी ने मार्केटिंग पढ़ी है, वो फाइनेंस में कर रहा है। तो वहाँ पे इस चीज़ को बहुत अहमियत दी जाती है कि आपने स्किल्स क्या गेन किए, राइट, और उसको आप यूज़ करिए। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लीडरशिप, टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी, किस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, नेटवर्किंग किस तरह से करते हैं, विच आई थिंक इज़ माई बिगेस्ट मोटो। आपको यू हैव टू बी आउट देयर, आपको लोगों से बात करनी है किस तरह से, नो मैटर किस फील्ड में आप कहाँ पे भी हों। एक आपका, आई थिंक एज यंग पीपल हम बहुत अपने शेल में रहते हैं, राइट। हाँ, तो आपको वो थोड़ा सा ओपन अप होके लोगों से मदद भी मांगनी है, लोगों से नेटवर्क करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जॉब सर्च का वो एक रूट है, और आपसे वो क्लैरिटी भी मिलती है कि आपको करना क्या है। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा, आई थिंक एवरीबडी इज आस्किंग, कोई भी हमसे मिलने आता है या बात करता है, बोलता है तो अब आगे क्या करें, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे। एंड वो हर किसी इंसान के लिए एक अलग होता है। एंड आप जितने लोगों से बात करेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यार, मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं ये कर सकता हूँ, एंड आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर तृप्ति, आपने बताया कि आपका जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट हुआ था यूके में, तो फिर अब आप इंडिया में मतलब काम कर रही हैं, तो ये सडन किस तरह से शिफ्ट हुआ, मतलब आपने किस तरह से डिसाइड किया कि हम चलो लेट्स गो बैक, ऐसा कुछ था? आई थिंक सबको ये लगता है कि बाहर रहना बहुत फैंसी है, बहुत ही आप बहुत आराम में रहते हैं, और यू नो एक ग्लोरीफाई होता है डेफिनेटली, बिल्कुल बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इंडिया के बाहर रहने के भी। पर्सनली, एंड इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, राइट, पर्सनली मुझे बहुत ऐसा लगता था कि आई वांट टू कम बैक होम। एक कम्युनिटी जो फीलिंग आती है, एक फैमिली फीलिंग होती है, वहाँ पे हैं, आपके दोस्त हैं, तब तक बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं वो एक कमी महसूस हो रही थी। तो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया,
थोड़ा इस्टेब्लिश होने लगा, हाँ. हमें लगा कि यार टीम बढ़ाने की भी ज़रूरत है, वी नीड मोर हैंड्स, एक्सपैंड करना है। सभी जानते हैं बाहर काम करना कितना एक्सपेंसिव है, कितनी सैलरीज बड़ी होती हैं, और हमें आई थिंक आई एम अ फर्म बिलीवर कि हमें इंडिया में टैलेंट को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है, एंड वी हैव अमेजिंग टैलेंट हियर, वी नीड टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म, एंड आई थिंक दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडियन सिटीजन होने की भी, कि हम वो करें। तो हमने काफ़ी स्ट्रगल था वो पीरियड की ट्रांजिशन करना। तो अभी भी हमारी कंपनी लंदन में, यूके में ही एस्टैब्लिश्ड है, बट हमारा कोर ऑफिस जयपुर में है। वी हैव अ टीम ऑफ अराउंड 40-45 पीपल यहाँ पे, और सारे यंग लोग हैं जो कि बहुत ही मेहनत करते हैं, एंड दे आर अमेजिंग। आई मीन दे आर द रीजन कि हमारी कंपनी इतनी ग्रो हुई है, बट उनको हमने ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी यहाँ पे। आई थिंक दैट इज व्हाट वी डिड। जो हमने यूके में सीखा, द वे टू वर्क, काम करने का तरीका, पंक्चुअलिटी, कैलेंडर मेंटेन करना, ईमेल का रिप्लाई कैसे वो लोग करते हैं, वो हमने बहुत अच्छे से वहाँ सीखा। सब कुछ यहाँ पे ट्रांसलेट किया, क्या सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ें। वी मेड श्योर कि मैं और मेरा को फाउंडर, वी आर हैंड्स ऑन, हम अपनी टीम के साथ पूरा टाइम इसी में कहते हैं कि दिस इज द वे टू वर्क। उन्हें ट्रेन भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक दैट्स वेयर इट वर्क फॉर अस। आपने बताया कि जो बहुत डिफरेंस है यूके एंड यहाँ काम करने में, तो कौन कौन से जो बिग डिफरेंसेस आपने बताया, कैलेंडर मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें, तो थोड़ा सा बताइए कोई 4-5 पॉइंट कि कितना डिफरेंट है इवन इंटर्नशिप वहाँ करना और यहाँ करना। आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस है, यूके में किसी को भी सर मैम नहीं बोलते, राइट? हाँ। तो हम वहाँ पहुँचे, हम अपने लेक्चरर्स को जैसे इंडिया में टीचर्स को बोलते थे सर मैम, वहाँ जाके पता लगा कि सबको फर्स्ट नेम से बोलना है। तो अब चाहे वो आपका 60-year-old प्रोफेसर है, आप उसे जॉन बोल रहे हो, तो काफी अटपटा लग जाता है, तो काफी कि हम इन्हें रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हैं, बट वहाँ ऐसा ही होता है। तो काम में भी जैसे हमारा कोई बोर्ड ऑफ एडवाइजर है हु इज अ वेरी सीनियर पर्सन, हम उनको उनके फर्स्ट नेम से ही बुलाते हैं। अब ये चीज़ समझना काफ़ी एक चैलेंज था। इंडिया में एक और चीज़, हम किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं, आज आपको और मुझे बात करनी है तो हम इंस्टेंटली फ़ोन उठाएंगे और फ़ोन कर लेंगे। हाँ, कभी भी। यूके में ऐसा है, और हमने ये करना शुरू किया वहाँ पे, एंड आई थिंक हमने काफ़ी लोगों को अनॉय कर दिया, क्योंकि वो यूज टू नहीं है वहाँ पे। द कल्चर इज़ कि आप पहले ईमेल करिए, एक टाइम बुक करिए, वो आपको एक कैलेंडर इनवाइट भेजेंगे और उसी वक्त वो काम होगा, अगर वर्क कॉल है तो या वर्क कॉल है तो। अब ये सीखना पड़ा हमें, क्योंकि वहाँ हम यूनिवर्सिटीज़ को फ़ोन करने लग गए थे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आप प्लीज़ यूज़ करिए, एंड दे सेड नहीं, आप तो ईमेल करो। 50 लोगों को कॉल करें, हर कोई बोल रहा है ईमेल करो। तब पता लगा कि अच्छा पहले ईमेल करना है, इन्फॉर्मेशन भेजनी है, फिर उनसे एक मीटिंग टाइम बुक होगा, उसी टाइम पे पहुंचना है, आप 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते। वाह, पंचुअल टाइम को लेकर बहुत ज्यादा पंचुअल है। एक्सट्रीमली, 9 o'clock मीन्स 9 o'clock। मतलब वहाँ ऐसा है कि अगर ट्रेन का टाइम लिखा है 9:08 तो वो निकल जाएगी 9:08 पे, वो 30 सेकेंड्स भी डिले नहीं होगा। एंड सेम विद वर्क कॉल्स, तो आपको यू हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट। अब काफ़ी डिसिप्लिन्ड माहौल है, और वही हम यहाँ पे इन्फोर्स भी करते हैं अपनी टीम के साथ में। राइट। ये तो हो गया वर्क एनवायरनमेंट की बात। थोड़ा बताइए कि कंट्री को लेकर वहाँ की जो लाइफ है, कौन कौन से मिथ हैं यूजुअली स्टूडेंट्स में होते हैं कि यार लंदन तो ऐसा है या बाकी कंट्रीज तो इस तरह से हैं, यहाँ मतलब कौन कौन से मिथ हैं और जो रियलिटी में है वो अलग है? काफ़ी सारे हैं, बट आई थिंक कुछ टॉप जो मुझे बिल्कुल याद है कि इनग्रेन्ड है। एक तो सारा काम खुद करना है। हाँ, ये आपको ट्रेनिंग थोड़ी कम मिलती है आई थिंक हमारे इंडियन फैमिलीज में, थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाते हैं, काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन मेरी मॉम को वहाँ जाके था कि अच्छा मशीन कैसे चलाऊं कपड़े धोने कितना सर्फ डालना है बताओ। तो ये सब चीज़ें पता नहीं लगी थी, बट ये बहुत अच्छा है क्योंकि इट मेक्स यू इंडिपेंडेंट। आप काफ़ी सोचने लग जाते हो, मल्टीटास्क करने लग जाते हो, और वो सबसे एक चीज़ है। दूसरा वेदर, इतना ठंड बारिश की आपको आइडिया नहीं होता। खाना एक चैलेंज होता है, वहाँ पे लोग ठंडे सैंडविचेस खाते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया कैसे ठंडे सैंडविचेस, ठंड में ठंडे सैंडविचेस कैसे खाते हैं। oh my God, I have no idea, but again that's a part of their culture, तो वो उनके लिए बहुत इजी है। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत एडजस्ट करनी पड़ी थी, बट हो जाता है। इट्स ऑल्सो फन क्योंकि आप इतने देशों के लोग बच्चों से मिलते हैं। यू नो, आज मेरे आई थिंक यू कैन नेम द कंट्री और मेरे वहाँ फ्रेंड्स हैं, राइट? तो वो आपको इतनी चीज़ें सिखाते हैं, आपका एकदम दिमाग ओपन अप हो जाता है दुनिया के लिए। तो आई थिंक ये बहुत ही, आप उन्हें अपना कल्चर सिखाते हैं। बिल्कुल। मेरी शादी में ईशा जी, देयर वर मोर देन
आई थिंक 40 ऑफ माई फ्रेंड्स जो आए थे दुनिया भर से, और बस वो इंतजार कर रहे थे कि हमें एक इंडियन वेडिंग अटेंड करनी है। दे वर वेटिंग। ये मेरे ख्याल में उनकी बकेट लिस्ट में होता ही है कि एक इंडियन वेडिंग अटेंड करनी है उन्हें। तो काफ़ी उनके लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस था। वाइस वर्सा, मैंने मेरी किसी रशिया में फ्रेंड की शादी है वहाँ गई हूँ, कोई फ्रांस में शादी है वहाँ गए, तो काफ़ी इट्स अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होती है। एंड आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आई थिंक काफ़ी मदद मिलती है। राइट अच्छा, इससे मुझे एक सवाल मन में आया है। आपने बताया रशिया में भी आप अपनी फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने गए थे, तो ऐसा कौन सा कंट्री है जो आपकी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहाँ आप नहीं गई लेकिन जाना चाहती हैं? आई थिंक वर्क पर्पस से नहीं, घूमने आई थिंक एट दिस पॉइंट जापान। राइट। मैं काफ़ी इंट्रिग्ड हूँ वहाँ के कल्चर से, एंड इतना सुनते हैं यू नो सिंस वी वर किड्स, तो आई थिंक जापान विल बी द वन। ओके आपने कॉलेज लाइफ भी वहाँ की एक्सप्लोर की है, एक्सपीरियंस की है, तो कितना डिफरेंट है वहाँ की कॉलेज लाइफ और यहाँ की कॉलेज लाइफ? बहुत डिफरेंट है। आई थिंक वही एक जो सेल्फ स्टार्टर एटीट्यूड है ना वहाँ पे, वो बहुत ही अलग होता है। मतलब वहाँ ऐसा कल्चर है, हमारे जो लेट्स से बाहर के फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं कि व्हेन दे वर 18 तब से वो घर मतलब पेरेंट्स ने बोला कि आपको अलग रहना है, खुद से कमाना है। अब आई थिंक ये हम तो कॉलेज भी पेरेंट्स ही पे कर लेते हैं या लोन, वही सब मैनेज करते हैं बेसिकली, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वो इंडिपेंडेंस काफ़ी मतलब डर भी लगता था देख के कि कैसे कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक्साइटिंग लगता था कि वाओ मतलब इस एज में भी आप ये कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था। ऑल्सो पढ़ाई का जो फॉर्मेट है, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रास्टिक डिफरेंस है। एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल। वहाँ पे एक क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत अहमियत दी जाती है। तो सब कुछ असाइनमेंट बेस्ड, आपके एग्जाम्स भी जो होंगे वो आपको लेट्स से एक ऐसे लिखना है 5000 वर्ड का आज, तो आपको उसकी रिसर्च करनी है, आप कॉपी नहीं कर सकते हो कहाँ से, आपको लोगों से बात करनी है, मीटिंग शेड्यूल करके आपको एकदम ऑन ग्राउंड जाके वो रिपोर्ट लिखनी है। तो वो सब काफ़ी इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वो सब करना, जो यहाँ पे नहीं कर पाए थे हम। आपने ऐसे के बारे में बताया, मैंने कुछ पढ़ा भी है, जैसे कोई किसी स्टूडेंट को बाहर पढ़ना है, लेट्स से कोई MIT में पढ़ना है लेट्स से, तो उन्होंने सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर कर लिए हैं, तो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एंड बहुत सारे एसेज एंड आई थिंक एक खुद का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस राइट, तो वो लिखना मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। दैट इज कि थोड़ा सा आप बताइए कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, सिर्फ आपने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया तो उस वहाँ तक ही नहीं है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ आई थिंक आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस की बहुत ज़रूरत है आजकल। आई थिंक मुझे ये लगता है कि इतने कोर्सेज हो गए हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ डिग्रीज़ हैं जो जब हम यूनिवर्सिटी में थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, राइट? अब नई डिग्रीज आ गई हैं, तो यू शुड गेट प्रोफेशनल हेल्प। एंड क्योंकि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक अब इंडिया के बाहर पढ़ने जाना इस कोई छोटी बात तो है नहीं, आप इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। जहाँ तक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बात आती है, आई थिंक वो काफ़ी क्लैरिटी आपको अगेन लोगों से बात करके मिलती है, क्योंकि आज इतनी डिग्रीज में आपको पता नहीं है क्या करना है, राइट? पर्सनली मैंने तो सीधे यूनिवर्सिटीज़ को कॉल किया था कि अच्छा आप ये पढ़ा रहे हैं, इसमें आप क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, हाउ विल दैट हेल्प मी इन माय फ्यूचर प्लान्स। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड प्रोफेशनल से हेल्प करना, आई थिंक आजकल इतने टूल्स हैं, लिंक्डइन पे लोग बहुत मदद करने के लिए दे आर एवर रेडी। वहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है कि आज मुझे ये करना है, फ्यूचर में आगे ये डिग्री करनी है, तो उससे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिख सकते हो कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से बात की थी जो कि काम कर रहे हैं सो एंड सो बैंक में, तो मेरे को एस्पायर करना है ये करने के लिए। यानी जितना पर्सनल हो पाए, थोड़ा सा जेन्युइन भी लगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने, और वो क्लैरिटी आपको लोगों से बात करके। बिल्कुल। ओके अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका सिंस यूर वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो आप डेली बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत करती हैं, तो ऐसा कौन सा सवाल है जो उनका यूजुअल सवाल होता ही है कि ये तो वो पूछते ही पूछते हैं, मैम जॉब कैसे मिलेगा? बाहर अगर पढ़ने जा रहे हैं तो ये हम काफ़ी इवेंट्स करते हैं जो स्टूडेंट्स अब बस सितंबर में पढ़ने जाएंगे, तो हमारे काफ़ी ऑफर होल्डर इवेंट्स अभी चल रहे हैं, और आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन कि जॉब कैसे मिलेगा। अब इसका कोई इजी आंसर है नहीं, बिल्कुल, देयर इज नो वन वर्ड कि हाँ ऐसे मिल जाएगा। बट हम उन्हें एक पूरा करियर पाथ देते हैं कि आपको फर्स्ट
मंथ में आप जब वहाँ जा रहे हैं आपको ये 10 चीज़ें करनी है एंड दिस विल गिव यू अ गुड फाउंडेशन कि हाँ आप काफ़ी क्लोजर टू सक्सेस है, राइट। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कल्चर, कि आप यहाँ जो कर रहे हैं और वहाँ जो एक्सपीरियंस करेंगे पहले से ही समझ लीजिए कि व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है, और उनको लिए प्रिपेयर करके जाइए एडवांस में, तो काफ़ी मदद रहेगी। अच्छा तृप्ति, इससे मेरे मन में सवाल आया कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो यूजुअली स्टूडेंट्स कर देते हैं वहाँ जाकर, जो नहीं करनी चाहिए उन्हें? आई थिंक सब ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले हमें मार्केट को समझने की ज़रूरत है, कल्चर को समझने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजिंग है, आप एक नई कंट्री में जा रहे हैं, फूड, वेदर, लोग, कल्चर सबसे आप अडेप्ट कर रहे हैं, बट वहाँ ये बोला जाता है कि आपकी करियर प्रिपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम डे 1। और आई थिंक बहुत स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो उसे एंड तक छोड़ देते हैं कि अच्छा डिग्री हो जाए उसके बाद देखेंगे कि जॉब कैसे ढूंढना है। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। वो चीज़ आपको, अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको डे 1 से आपको प्रेपरेशन चालू करनी पड़ेगी। और प्रेपरेशन ऐसा नहीं कि जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, कैसे प्रोसेस क्या है, लोगों से बात करना, स्किल्स क्या चाहिए, राइट, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा शुरुआत से आपको क्लियर भी होना पड़ेगा। मेरे ख्याल में क्योंकि अगेन वो छोटा डिसीजन नहीं है, और आप जितनी तैयारी के साथ जाएंगे उतना आपको जल्दी जॉब मिलेगा। राइट। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं कॉन्वर्सेशन को रैपिड फायर राउंड से। आर यू एक्साइटेड? या वेरी एक्साइटेड। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े से अलग हो सकते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आर यू रेडी? अभी फिर मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ओके, आई एम रेडी। ओके, रेडी? ओके। वन वर्ड व्हिच डिफाइंस यू? डूअर। डूअर, ओके। अगर आप स्टार्टअप नहीं कर रही होती, अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होती, तो क्या होती? आई थिंक मैं शेफ होती। शेफ होती? हाँ। ओके, प्लीज एक्सप्लेन। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फूड, आई लव कुकिंग फॉर पीपल अराउंड मी, तो शायद मैं वो परस्यू कर रही होती। वाह, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, बट बिल्कुल ही अलग है दोनों। ओके, ऐसी कौन सी मूवी है, ऐसी कौन सी बुक है जो जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो? आई थिंक एक मूवी, इंग्लिश मूवी है, सेरेंडिपिटी। आई थिंक वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है, तो आई थिंक दैट विल बी द वन। योर गिल्टी प्लेजर? अब आई थिंक लाइक एवरीवन इट्स नेटफ्लिक्स, दैट इज़ योर टर्न ऑफ, आप बिल्कुल अलोन टाइम कर सकते हैं। Most favorite thing about Rajasthan? Rajasthan, I think so many favorite things. My favorite is the family and the societal culture that we have. That is my favorite. It's different. Yeah, it's आपको कहीं नहीं मिलेगा। में कहीं भी घूम लो, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। वो अपनापन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके। कौन सा काम आपको डराता है अपने रूटीन में, वर्क रूटीन में? किसी को भी फायर करना, किसी एम्प्लॉय को फायर करना, वो सबसे वो हमेशा मुश्किल रहता है। वो बहुत मुश्किल रहता है, वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग, चैलेंजिंग है, क्योंकि वो आपका कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करके गए हैं, बट कुछ ऐसा रीज़न रहता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपको करना ही पड़ता है, और वो करना पड़ता है, और वो एक सबसे डिफिकल्ट काम है। ओके। इंटरव्यू देने पसंद है या लेने? शायद आज के बाद देने। अभी तक तो हम ले ही रहे थे। राइट, ओके। मोस्ट यूज्ड ऐप ऑन योर फोन? आई थिंक, लेट मी गेस, आई थिंक इट्स इंस्टाग्राम। Not really. Not Instagram. I think मेरे मेल ऐप जो है वो सबसे यूज्ड है। मेल ऐप्स? जो भी आप ईमेल्स करते हैं, वो जो भी ऐप्स होती हैं वर्क। ये थोड़ा सा बोरिंग हो गया। हाँ, क्योंकि हम अब फंक्शन ऑफ हैबिट है कि इतने लोगों को और टीम को संभालना है, तो सबसे पहले हम अपने ईमेल्स पे, और यही एक चीज़ है जो हमने बाहर से भी सीखी है। तो हम आज किसी बड़ी से बड़ी कंपनी के सीईओ से भी अगर बात करते हैं, दे विल रिस्पॉन्ड लाइक प्रॉम्प्टली, और वो काफ़ी आपके बारे में बहुत कुछ बताता है कि आप लोगों को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। राइट। तो हम किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ को भी ईमेल करते हैं, विद इन 30 मिनट्स उनका रिप्लाई आ जाता है, तो हम सोचते हैं ये मतलब कैसे, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वी लर्नड। ओके। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपकी बकेट लिस्ट में है अभी, जो आपको करनी है? जो मुझे करनी है, आई थिंक स्नॉर्कलिंग। मैं काफ़ी फैसिनेटेड हूँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी है, तो आई थिंक स्नॉर्कलिंग नहीं किया, आई थिंक वो होगी एक। ओके। एक ऐसी करियर एडवाइस जो आप यंग लोगों को देना चाहेंगे, ये हम बाद में भी लेंगे, आप अभी भी बता सकते हैं। आई थिंक डोंट ओवर थिंक, जस्ट गो एंड डू इट।
I think that gives you a lot of clarity rather than overthinking. One word which you use quite often. Absolutely. ओके, आई थिंक हमारा रैपिड फायर यहीं होता है ख़त्म। हम वापस कॉन्वर्जेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपने बताया, हमने आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात की, हमने आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में बात की, जो भी आपने इंटर्नशिप्स की एंड वर्क एनवायरनमेंट जो है। हम थोड़ा सा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने किस तरह से मैनेज किया और अभी आप किस तरह से मैनेज करती हैं? जैसे आपने बताया कि आप आपके वर्क ईमेल्स बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, तो फैमिली को मैनेज करना, काम को मैनेज करना एंड इवन पर्सनल लाइफ, वो किस तरह से एक मैनेज कर सकता है कोई विमेन एंटरप्रेन्योर? आई थिंक आपको सब चीज़ों को अहमियत देना बहुत ज़रूरी होता है इस जर्नी में, क्योंकि यूर अ वाइफ, यूर अ मदर, यूर अ एंटरप्रेन्योर, आप यू नो डॉटर इन लॉ है, डॉटर है, सारे रोल्स को जस्टिस देना बहुत मुश्किल है। बट आई थिंक मैं काफ़ी प्रायोरिटाइज करती हूँ, तो नॉट एवरीथिंग इज़ अर्जेंट, सम थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, तो वो बैलेंस क्रिएट करना। एंड आई थिंक इसमें आपके आसपास जो लोग हैं उनको राइट मोमेंट पे वैल्यूएबल फील कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो कुछ भी आप अपने फैमिली ओकेजन्स मिस ना करें, और इसमें आपकी वर्क टीम जो है वो बहुत हेल्प करती है। तो वो भी प्रायोरिटाइज करते हैं कि अच्छा आज आपको जाना है तो वील हैंडल इट, राइट। दैट बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक वो आपकी खुद की एक ओनरशिप है, क्रिएट करना माहौल आपके अराउंड, कि आज आपकी वर्क कॉल है और फैमिली इवेंट चल रहा है, तो अगर आप उसे रिस्केड्यूल कर सकते हैं, वेरी गुड। इफ यू कांट तो फैमिली समझेगी, राइट। लेकिन हर बार आप अगर वो इवेंट स्किप कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फैमिली इवेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो वो थोड़े आई वुड से ग्राउंड रूल्स आपको सेट करने पड़ते हैं, ताकि आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें पता है कि हाँ यार इस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, एंड शी विल डू दिस, राइट। और मेरा बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवल रहता है, तो काफ़ी चीज़ें कभी मिस हो जाती है, बट आई मेक श्योर कि मैं जब वापस आती हूँ आई मेक अप फॉर इट इन सम वे एज वेल, एंड सेम फॉर टीम एज वेल, राइट। वर्क वाइज भी आप इग्नोर नहीं कर सकते अपनी टीम को, दे आर योर family as well. So we celebrate you know small moments with them, we celebrate their wins with them. अगर हमारा जैसे कंपनी में एक चीज़ होती है एम्प्लॉई ऑफ द मंथ या टीम मेंबर ऑफ द मंथ, क्वार्टरली हम ये चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, एवरी फ्राइडे वी हैव लंच इन द ऑफिस, थिंग्स लाइक दैट। तो वो चीज़ें काफ़ी फिर एक माहौल बन जाता है आपके आसपास, बैलेंस करने आप एंजॉय करते हो जो आप कर रहे हो, राइट। वो सबसे ज़रूरी है। आई थिंक आई ऑलवेज से दिस, जिस दिन मैंने ये काम एंजॉय करना छोड़ दिया दैट्स द एंड ऑफ इट, राइट। फिर आसपास कोई भी नहीं करेगा, राइट। तो अच्छा, आपने बाहर से ऐसी कौन सी चीज़ जो आपने अपने लाइफस्टाइल में आपने लाए हो, आप जो चेंज करी हो, जैसे आप वहाँ से लौटे हो यहाँ पर, एंड देन कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपने आप हो गई हो कि किसी ने करी हो कि अच्छा तुम ये करने लग गई है, इस तरह से कुछ? आई थिंक काफ़ी एडवांस प्लानिंग हर चीज़ की वो बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि आप इतने एक्सटेंसिव स्केड्यूल में हैं, एंड मैंने यहाँ बाहर देखा है कि कोई इवेंट होता है तो लोग बहुत ही एडवांस में प्लानिंग करके चलते हैं, राइट। चाहे वो टाइम पे पहुँचना हो, उसके अरेंजमेंट करने हो। तो आई थिंक आई हैव लर्न दैट रियली वेल। और हमारे जो भी मेंटर्स भी हैं वहाँ पे, मेरे पर्सनल मेंटर्स, बिजनेस मेंटर्स, वो सब यही दिखाते हैं कि कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करनी है और आप परफेक्शन को तो चीज़ कर ही रहे हो, डिफिकल्ट होता है वो भी, बट हाँ आप एडवांस से प्लानिंग करके चलो तो थिंग्स बिकम अ लॉट ईजियर। ओके। तो दर्शकों, तृप्ति ने बताया कि जब आप फॉरेन एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारी आपको पहले से रिसर्च करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले से ही प्रिपरेशन करके जानी है, एडवांस प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी था, एंड थैंक यू सो मच तृप्ति इस प्रोग्राम के लिए। आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमें यहाँ इन्वाइट करने के लिए।